अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इस वक्त रात का हम खाना खाने लगे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं अपना रात का डिनर शेयर करती हूँ। आज आपको पता है कि सुबह सूरज ग्रहण था और मैंने कोशिश की कि बच्चे सोए रहें। हम लोग उठे हैं तकरीबन सुबह 8 बजे सोए हैं और 2 बजे उठे हैं। 2 तो खैर नहीं, 1:30 बजे उठे, नाश्ता वाश्ता किया तो 2 बज गए। और 2:30 होते होते नमाज़ पढ़ते पढ़ते जब 2:30 बजे तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि आओ बाज़ार चलते हैं, तो हम कुछ सब्ज़ी ख़रीद के लाते हैं। तो मैं जब बाज़ार गई, जब मैंने ये देखे करेले, तो यकीन करें कि मेरा दिल किया कि मैं सारे करेले ख़रीद लूँ, क्योंकि मुझे याद था मेरे पास कीमा कुछ थोड़ा सा पड़ा हुआ है। और मैंने सोचा अच्छा आज कीमा भरे करेले बनाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को तो नहीं बताया, मैं करेले लेके आई और चीज़ें बनाना शुरू कर दिया। तो बच्चे मुझे कहने लगे आप हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हैं, तो खुदा के वास्ते आराम से बैठ जाए। आप ये देखें फालसे की चटनी जो मैंने कल बनाई थी, वो इतने मज़े की बनी है। ना ज़्यादा मीठी है ना ज़्यादा खट्टी है, इतनी टेस्टी है। मुझे याद है कि हमारे बचपन में जब गर्मियाँ होती थी, इस तरह जून जुलाई का महीना होता था छुट्टियों का, तो हमारी अम्मी अल्लाह बख्शे करेले, कीमा भरे करेले बनाया करती थी लस्सी के साथ। ये वैसे दोपहर का खाना है जो कि मैंने क्योंकि बनाया लेट, नाश्ता लेट किया और फिर खाना देर से, नाश्ता देर से करने की वजह से खाना भी अब हम देर से खा रहे हैं। अच्छा मैंने देखे, मैंने इनको सिया हुआ है, मैंने इसके ऊपर रोल नहीं किया, ये इतना आसान रहता है। ये मेरा करेला सारा छिल गया, ये देखें। तो आज करेलों का यकीन करें कि वो देख के बचपन याद आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। इन मिर्चों के अंदर अनारदाना, अनारदाने से भरी हुई मिर्चें हैं। आपको पता है आजकल ना क्योंकि मौसम है जून जुलाई का, गर्मी है, मिर्चें इतनी मज़े की तेज़ होती हैं, उनका खाने का अपना मज़ा। और ये मैंने जब बनाया, मिक्स किया, तो मेरे हाथों में अभी तक मिर्चें लग रही हैं, इतनी तेज़ मिर्चें थी। इतना मज़े का सालन बना। थोड़ा सा कीमा था, मेरा ख्याल है मेरे पास 1.5 पाव के करीब कीमा था, लेकिन मैंने इसमें मसाला ज़्यादा डाला और मेरे 1.5 किलो करेले बड़े अच्छे बन गए। एक्स्ट्रा भी, बच्चों को एक्स्ट्रा वाला कीमा ज़्यादा पसंद होता है। करेले तो वो शौक से खाते ही हैं। लेकिन जो ये करेला आता है ना, उसका तो अपना ही मज़ा। मुझे तो गर्मियों की दोपहरें याद आ गई हैं। हमारी अम्मी अल्लाह बख्शे दोपहर को ख़ास तौर पे ये बनाते थे और फिर अंधेरा करके कमरे में, जब हम छोटे थे कूलर इतना आम नहीं था, तो क्या किया करते थे, खस की एक चिक हुआ करती थी, उसको कमरे के बाहर लगा देते थे खस की चिक को। तो एक बाल्टी भर के वहाँ पानी रख दिया जाता था, डोंगा और पानी, कमरे के बाहर। और कमरे के बाहर चिक की तरफ ना पंखा एक ऑन कर दिया जाता था, पेडिस्टल फैन। तो एक बच्चे की ड्यूटी होती थी, हर बच्चे की थोड़ी थोड़ी देर बाद ड्यूटी आती थी,
जब वो चिक सूख जाती थी, एक बच्चा उठता था अपनी बारी पे, ऊपर से नीचे वो उस पर ना स्लांटिंग पानी के डोंगे डाला करता था बच्चा, तो हवा चलती थी और अंदर कमरा ऐसे मज़े का एसी की तरह ठंडा हुआ होता था। और ये हमारे अब्बू की टेक्निक थी। फिर उन्होंने क्या किया, चिक के साइज का जितनी चौड़ी चिक थी, तो क्या करते थे, लस्सी खूब पिया करते थे, बड़ा सा एक बाल्टी बना लिया करते थे लस्सी की, और खाने के साथ भी और खाने के बाद भी, आम के बाद लस्सी हमें मिला करती थी। उसके खाने पीने के बाद जी अम्मी अब्बू कहते थे थोड़ी देर रेस्ट करो, नैप ले लो। थोड़ा सा हम पावर नैप लेते थे और फिर सारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हो जाते थे कमरे से, क्योंकि हमें खेलना होता था, दरख्तों पे चढ़ना होता था। अम्मी अब्बू सो जाते थे और हम चुप करके खिसक आते थे उस कमरे में से, और फिर दरख्तों में से पौधे उतार के, पत्ते उतार के घर घर खेलना। शदीद गर्मी, उस वक्त गर्मी भी नहीं लगती थी इतनी, और गुड़िया का घर खेलना, पौधे बनाने, छोटे छोटे पौधे, घर की राहदारियाँ, छोटा सा एक मॉडल घर बनाना मिट्टी के साथ। वहाँ दरख्त लगाने, छोटे छोटे पत्ते, पौधे, फूल लेके। और गर्मियों के खेल जो थे ना, यकीन करें इतने खूबसूरत खेल हम खेला करते थे। हर वक्त हम अच्छा आपस में इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत के साथ लड़ते भी थे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मान जाते थे। और जो मेरी एज के है ना, अब मुझे लगता है कि हमें ये बातें बहुत याद आती हैं, क्योंकि अब ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कोरोना की वजह से हमसे छोटे छोटे चले गए, तो ये जो बातें मैं यहाँ करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग मेरे से रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि हम ऐसे ही गेम खेला करते थे, कभी घरों में बंद नहीं हुए। और हमारे अम्मी अब्बू को पता होता था, सीढ़ियों में घर बना लिया, चादर बिछाई, छोटा सा घर बनाया, एक का घर नीचे, एक का आधी सीढ़ियों में, एक का ऊपर, ऐसे घर घर खेला करते थे। खास तौर पे गर्मियों से मैं ना अम्मी से फरमाइश करते थे, अम्मी हमने बाल्टी गोश्त खाना है। उस बाल्टी गोश्त का छुट्टियों में, ओ मेरे खुदाया, उसका नेमुल बदल ही कोई नहीं है। जिस तरह का ना मैं खिलाऊंगी इंशाल्लाह की ताला। अपने सब्सक्राइबर्स को कहे गोश्त भेज दिएगा। फिर हम उसकी रेसिपीज बना के शाउट आउट देंगे। हाँ, ये हो सकता है। मेरे सब्सक्राइबर मुझे गोश्त भेजना, हमें गोश्त क्योंकि हमें गोश्त नहीं आता। वो क्यों नहीं आता, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट डाउन बिलो कमेंट करें, फिर हम बताएंगे क्यों। कमेंट करें, फिर मैं आपको बताऊंगी गोश्त आजकल क्यों नहीं आता। मैं एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करूं। मेरी अम्मी इससे पिछले साल 2 साल पहले बड़ी ईद पे अमेरिका में थी, तो अम्मी ने मुझे कहा, सिद्रा जो गोश्त आएगा ना धो के संभाल लेना। मुझे एक बोटी भी नहीं आई, क्योंकि अम्मी नहीं थी तो किसी ने नहीं भेजा। ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं। मजा आ गया, यकीन करें इतना मज़ा आ रहा है। मुझे मिर्चें लग रही है लेकिन मेरा छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा। बहुत टेस्टी मिर्च मसाले वाले बने हुए हैं। चटनी बहुत मजे की है।
ये जो मैंने कल चटनी बनाई थी अभी मैंने बस ये अभी आपके सामने चखी है क्योंकि फ्रिज में थी। आप फ्रेश आलू बुखारा की बनाते हैं? मैं फ्रेश आलू बुखारा जो खट्टा होता है ना, मैं उसकी भी चटनी बनाती हूँ। मैं असल में बाहर नहीं जा रहे, मेरी रोटी तो थोड़ी सी बाहर ना जाने की वजह से ये हुआ कि आज मतलब मुझे जो नज़र आया मैं वो ले आई। और मुझे चटनियों का जुनून की हद तक शौक़ है, मैं इतनी चटनियाँ बनाती। बल्कि आज मैं देख रही थी आम था वहाँ पे, लेकिन मुझे मेरे बच्चे ने नहीं ख़रीदने दिया कि नहीं नहीं चले गर्मी है गर्मी है। मैं वहाँ से उठाई। तो आप भी बताएं कि आपको खाना खा के मीठे की क्रेविंग होती है? हमें भाई मीठे की बड़ी क्रेविंग होती है। फिर हम मीठा क्या खाते हैं, आम काट लेते हैं ठंडा ठंडा, या जो फल होता है। आज मैं लीची लाई हूँ और 7 आम लाई हूँ, तो हमने दोपहर में वो खाया। लीची खा चुके हैं। लीची मेरे बच्चे ख़त्म कर चुके हैं क्योंकि इतने मज़े की थी आज लीची, मीठी और खुशबूदार। शुरू में क्वारंटाइन में हमने जलेबियाँ शलेबियाँ चीज़ें बनाई थी। हाँ, शुरू में हमने बहुत मीठा खाया, लेकिन अब हम सारे हेल्दी फूड खा रहे हैं। शुरू में पूरी दुनिया ने खाया। हाँ। दुनिया में अब सबके लिए लाइफ नॉर्मल हो गया। तो कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल रूटीन का खाना खाएं, लेकिन फिर भी दिल चाहता चटपटा खाने को। गर्मियों में ज़्यादा पकाने को दिल नहीं चाहता, लेकिन खाने को बहुत दिल चाहता चटपटी चीज़ें। और इस हमें तो वैसे हर वक्त चाहता, मेरे बच्चों का हर वक्त चटपटी चीज़ खाने को दिल चाहता। और यकीन करें मेरा खाना छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा, इतने मज़े के बने हुए हैं। मिर्चें इसमें खूब है। तो आप भी कहेंगे कितना ज़्यादा खाती है, तो मैं क्या करूँ, मेरा हाथ नहीं रुक रहा। जब बताओ मैं पकाती हूँ तो कैसे खाती हो? मेरे बच्चे वैसे मेरे से भी अच्छा पकाते हैं, मज़े का पकाते हैं। तो आपने सिखाया ये भी बताओ। हाँ, नहीं मैंने कम सिखाया, नेट ने इनको एक्सपीरियंस ने। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मैं पहली दफ़ा अमेरिका गई आज से 10-12 साल पहले। तो ईद के तीसरे दिन मुझे जाना पड़ा, मेरी फ़्लाइट थी। हमने कुर्बानी भी की। इसको ना मेरे बेटे को, बड़े बच्चे को कीमा बहुत पसंद है, तो मैं इतना बड़ा थैला कीमे का करवा के उसके पैकेट्स बनवा के फ्रीज़र में रख गई। मेरा ख्याल था ये कहीं और रहेंगे, लेकिन ये वहाँ नहीं रहे, तो ये वापस घर आ गए। और जब ये घर आए, अब वो पकाना था, जाहिर है सरवाइव करना था खाना खाने के लिए। ये जिससे पूछे खाना कैसे पकाते हैं, आलू गोश्त कैसे पकाते हैं या कीमा कैसे बनाते हैं, तो हर कोई कहे मसाला भूनो डालो। अब वो मसाला जो था ना, वो को मसाला नहीं बताता था कि वो क्या डालें। आज तक किसी ने बताया नहीं कि मसाला में डालना, मसाले में डालना क्या। हमें यही नहीं पता था टमाटर अदरक लहसुन मसाला होता है, प्याज। तब तो नेट भी इतना कोई नहीं था। हाँ। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इसने माशाल्लाह पानी में कीमे के अलावा कुछ पकाना नहीं आता था। हाँ, तो मैंने सारा कीमा पका डाला। इसने को 20-25 किलो कीमा 2 महीनों। आलू और कीमा। फिर इनको कीमे से नफरत हो गई। 2.5 महीने आलू और कीमे तो होता है ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें। तो ये लाइफ है, और ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं इंसान को सारी ज़िंदगी याद रहते हैं। मैंने सोचा आज मैंने जो को बनाए हैं करेले आपके साथ मिलकर खाऊं। मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे उम्मीद है आपको भी मेरे साथ मज़ा आया होगा। आप भी ज़रूर बनाएं, खाएं, आएँ बल्कि मेरे साथ खाएं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और हमेशा दूसरों को खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर